स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज ये पासा का चौथा क्लास होगा और आज इस क्लास में पासा के जो बचे हुए कुछ तरीके हैं या बचे कुछ चीज़ें हैं उसको समाप्त कर देंगे और पासा का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे और जो अब तक पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो इसके पहले के जो भी लेक्चर हुए हैं उसमें पासा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया, जिसमें पासा की प्रकृति क्या होती है, आकृति कैसी होती है, उसको प्रसार करते हैं तो क्या होगा, संलग्न सतह क्या होती है, विपरीत सतह क्या होती है, ठीक है ना। कैसे पासा को, एक बंद पासा को खुले पासा के रूप में, खुले पासा को बंद पासा के रूप में कैसे प्रसारित करते हैं। बीच का कंडीशन या मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन होता है तो उसको कैसे हम लगाते हैं, उसका क्या मतलब होता है। तो बहुत सारी चीजें, लगभग थ्योरी से जुड़ी हुई सारी चीजों को हमने कवर कर लिया। तो आज जरूरत पड़ेगी तो बीच बीच में हम उसका रिवीजन करते चलेंगे, लेकिन आज हम क्वेश्चन के द्वारा उन बाकी जो चीजें हैं या जो विगत क्लास में हम पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन के तौर पर आज क्वेश्चन के द्वारा हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चूंकि क्वेश्चन भी जरूरी है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसमें सरल से सरल क्वेश्चन भी लिया जाएगा और कुछ जो अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, जो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसको भी हम अपने इस प्रैक्टिस सेशन में शामिल करेंगे। और क्वेश्चन के दौरान यदि कोई कंफ्यूजन होती है तो थ्योरी को भी हम उसमें समझते चलते हैं। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत की जाए। ये पासा का अंतिम लेक्चर होगा, चौथी क्लास होगी ये। चलिए तो क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। क्वेश्चन के द्वारा हम पासा को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर कैसे कैसे पासा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए। एक क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, देखिएगा। कह रहा है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नीचे एक ही पासा की दो आकृतियां दी गई हैं, ठीक है ना। दो अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। दो अंक के नीचे एक ही पासा की दो आकृतियां दी गई हैं, अर्थात ये दोनों पासा एक ही प्रारूप में है। दो अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, हमसे अपोजिट पूछा गया है। तो अपोजिट निकालने का जो तरीका हमने पढ़ा था, वन सरफेस कॉमन, टू सरफेस कॉमन और नो सरफेस कॉमन। तो आप इन दोनों आकृतियों में देखिए कि क्या वन सरफेस कॉमन का कंडीशन लग रहा है, वन सरफेस कॉमन या टू सरफेस कॉमन या नो सरफेस कॉमन, कोई कंडीशन इसमें लगेगा नो सरफेस कॉमन का। तो आप यदि इसमें देखिएगा तो 1 2 3 यहां दिया है और यहां 2 4 5 दिया है। आप देखिएगा 2 और 2 यहां कॉमन है और 1 3 और 4 3 और कोई कॉमन नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, ये वन सरफेस कॉमन का है, वन सरफेस कॉमन का है। और जब वन सरफेस कॉमन होता है तो उसको कैसे हम लगाते हैं, हमने देखा था कि इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करा दीजिए, ठीक है ना। जो कॉमन सरफेस है उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दीजिए। तो चलिए 2 2 से कॉमन है तो इसको हमने ऐसे रोटेट करा दिया और यहाँ 2 2 से कॉमन है, इसको हमने ऐसे रोटेट करा दिया। अब रोटेशन के बाद देखिए यहाँ 2 हो गया, फिर 3 हो गया और फिर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 1 3 और यहाँ क्या हो गया 2 4 5, यहाँ हो गया 2 4 5, ठीक है ना। 2 3 1 और यहां से 2 4 5। अब इसमें हमने देखा था कि हिडन जो कॉमन सरफेस है उसका अपोजिट क्या होता है, हिडन सरफेस। कॉमन सरफेस का अपोजिट क्या होता है, हिडन सरफेस होता है, ये हमने पढ़ा था। तो अब देखिए यहां कॉमन सरफेस 2 है और इसमें हिडन क्या है 6 है। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। 3 का 4 और 4 का 3, 1 का 5 और 5 का 1 हो जाएगा।
हमसे पूछा क्या गया है, अंक 2 अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 6 होगा। देखिए इसमें आपका ऑप्शन कहीं मिल रहा है, कहीं ऑप्शन है कहीं आपका, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्थात कौन सा 2 का विपरीत होगा, 6 हो जाएगा। 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चीजें समझ में आई, इस चीज को हमने पढ़ रखा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए, चीज समझ में आ रही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पासा के दिए गए प्रारूप में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत सतह पर। तो फिर वही 1 सरफेस 2 सरफेस कॉमन वाला कंडीशन आप अप्लाई करिए, 1 सरफेस 2 सरफेस कॉमन वाला कंडीशन अप्लाई करिए भाई। देखिए इसमें तो 1 5 6 और 2 3 1, इसमें भी कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है, 1 सरफेस कॉमन का। कौन सा कंडीशन है, 1 सरफेस कॉमन का कंडीशन अप्लाई होगा, 1 सरफेस कॉमन का कंडीशन अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो 1 सरफेस कॉमन सरफेस से आप रोटेट कराइए, तो रोटेट कराइए क्लॉकवाइज, तो क्या होगा 1 5 1 6 5 और यहां से 1 3 2, रोटेशन हो गया। अब देखिए इसको लिख लीजिए 1 6 और 5, यहां क्या हो जाएगा 1 3 2, ये दोनों अपोजिट हो गए एक दूसरे के। और फिर क्या कह रहा है, कॉमन सरफेस का क्या हो जाएगा, हिडन सरफेस, तो कॉमन सरफेस 1 है, हिडन क्या है इसमें 4 नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो 1 का विपरीत 4 और 4 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा, तो 4 के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो कहीं ऑप्शन में है 1, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में, ये सब चूंकि पढ़ चुके हैं और छोटे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं बहुत ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चलिए बात करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है भाई। 3 नंबर का क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक ही घन की 2 स्थितियों में अदृश्य संख्या कहां होगी। अब अदृश्य संख्या जरा बताओ भाई, इसमें कहां है, कौन सी है अदृश्य संख्या, कौन सी है। क्योंकि घन है, नंबर दिया है, तो कितने नंबर होंगे 1 2 3 4 और 5 तथा 6, यही तो नंबर होगा ना। अब अदृश्य संख्या जो भी होगी, क्या है अदृश्य संख्या, देखिए 4 इसमें अदृश्य संख्या है, 4 नहीं दिखाई पड़ा, मतलब हिडन है। तो हिडन कहां होगा पता लगाया जाए ना। तो देखिए इसमें ये कौन सा सरफेस कॉमन है, 1 2 3 2 6 5, 1 सरफेस कॉमन, ये कंडीशन किसका है, 1 सरफेस कॉमन का कंडीशन बन रहा है भाई। देखिएगा तो 1 सरफेस कॉमन में कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है, क्लॉकवाइज मूव करा दीजिए, ठीक क्लॉकवाइज मूव कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 1 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 6 5। अब यहाँ कौन सा नंबर हो सकता है, अरे 3 का 5 5 का 3 6 का 1 1 का 6, तो 2 का 2 तो होगा नहीं, कॉमन का हिडन होता है, और हिडन हमारे पास क्या है 4 है, हिडन क्या है हमारे पास हिडन 4 है, यही तो हमसे कह रहा स्थितियों में अदृश्य संख्या कहां होगी, मतलब 4 कहां होगी, तो 4 कहां होगी 2 के पास होगी, जहां 2 लिखा हुआ है 2 के पास का मतलब यहां जहां 2 लिखा है वही तो 4 होगी, जहां 2, चूंकि चाहे यहां 2 रख दीजिए, चाहे यहां, जैसे यहां 2 रखा है तो यहां आप 2 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये सारे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जो आपका यहां देखिए जो अदृश्य संख्या जो 4 है
वो किसके स्थान पर होगी? 3 के स्थान पर तो हो नहीं सकती, 5 के जगह पर हो नहीं सकती, कहां होगी? 2 के स्थान पर हो जाएगी। आया समझ में ना? चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर ले भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आ जाइए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी भाई समझ लिया जाए। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न घन में जहां प्रश्न चिन्ह है वहां अक्षर भरकर पूरा करिए। ये एक घन है, पासा, घन और पासा एक ही होता है, समझ रहे हैं? तो कह रहा है कि जहां अक्षर है, जहां क्वेश्चन मार्क लिखा है, प्रश्न चिन्ह जहां लिखा है, ये इन दोनों स्थानों पर कौन सा अक्षर आएगा? तो हमने पढ़ा था कि कोई क्वेश्चन पासा से ही होगा, उसके लिए ये 3 शर्त होनी चाहिए। और वो 3 शर्त क्या होगा? या तो दिए गए प्रारूप में 1 सरफेस कॉमन, ये आप मत भूलिएगा, 1 सरफेस कॉमन, इसको नहीं भूलना है। या तो 2 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन होगा, और या तो तीसरा कंडीशन क्या होगा? नो सरफेस कॉमन होगा, नो सरफेस कॉमन। अब एक चीज ध्यान रखना, नो सरफेस कॉमन के लिए जरूरी क्या होगा कि उस पासे के सतहों पर, उस पासे के सतहों पर केवल अंक ही लिखा रहेगा, केवल अंक ही लिखा रहेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, अंक ही लिखा रहेगा, अंक ही लिखा रहेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखो इसमें देखो भरा जाएगा तभी जब हम इसको चेक कर लें कि क्या ये पासा का रूप है। तो 1 सरफेस इसमें कहीं कॉमन मिल रहा है, चारों आकृतियों में देखिए किसी 2 में 1 सरफेस कॉमन है, तो यहाँ TVX है, यहाँ MPS है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। TVX AEI इसमें कॉमन नहीं है, इसमें देख लीजिए MPS है, ये इसमें भी कॉमन नहीं है, और यहाँ जे है, इन सब में कहीं जे नहीं है। तो आपको ये देखने पे पता चला कि इन चारों आकृतियों में 1 सरफेस कॉमन का कंडीशन नहीं बन रहा है। अब आ जाइए 2 सरफेस में, देख जब कहीं 1 ही नहीं बन रहा है तो इसमें 2 भी तो कहीं कोई कॉमन नहीं बन रहा है, मतलब 2 सरफेस भी ये कॉमन नहीं है, इसमें 2 सरफेस भी कॉमन नहीं है। तो इसमें ये तीसरा कंडीशन क्या बना? नो सरफेस कॉमन, अर्थात इन आकृतियों में कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं है। तो अब कोई भी सतह उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसलिए आप ये मत कह दीजिए कि ये जो है डाइस का क्वेश्चन है, क्योंकि नो सरफेस कॉमन के लिए जरूरी है कि इन सतहों पर अंक लिखा जाए। और यहाँ क्या लिखा है? यहाँ तो अक्षर लिखा गया है, यहाँ तो अक्षर लिखा गया, अंक है ही नहीं है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? नो सरफेस कॉमन का कंडीशन भी इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। जब नो सरफेस कॉमन का कंडीशन भी अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन अप्लाई जब नहीं हो रहे हैं, तो फिर ये जो क्वेश्चन है, ये क्या पासा का क्वेश्चन है? क्या ये पासा का क्वेश्चन है? तो ये पासा का क्वेश्चन तो है ही नहीं है भाई, ये पासा का क्वेश्चन है ही नहीं है। तो फिर ये सिंपल किसका क्वेश्चन है? तो अब ये रीजनिंग का और पार्ट TVX MPS, इस पर यदि आप चर्चा किया जाए तो अब तुरंत पता चल जाएगा कि आखिर ये किसका क्वेश्चन है। तो आइए देखा जाए भाई ये किसका क्वेश्चन है, ये किसका क्वेश्चन है, आइए देखा जाए। चलिए तो यदि ये इस पर हम इस क्वेश्चन की बात कर लें तो देखिए ये किसका क्वेश्चन है, इस पर हम डिसाइड करें। चलिए देखिए भाई, अब आप यहां देखिए, पहले को देखिए तो लिखा है TVX। अब यदि T का नंबर है 20, ठीक है ना, T का नंबर है 20 और यहां है 22 और यहां 24 प्लेस वैल्यू पर देखिए, तो 20 के बाद एक गैप है, फिर 20 के बाद 21 छूटा, फिर 22 आया, एक छूटा, फिर 23 छूटा, 24 आया। मतलब यहाँ एक एक का डिफरेंस बन रहा है। यहाँ कितने कितने का डिफरेंस बना? +1 और +1 को जोड़ करके अगला लिखा गया है। अब आ जाइए यहां देखिए, यहां है 13 और ये है आपका 16 और ये है 19। अब देखो 13 के बाद कितना छूटा? 14, 15,
14 15 प्लस इसमें 2 जोड़ा गया है, नहीं जोड़ा गया है, इसमें प्लस 2 2 छोड़ करके इसमें 2, मतलब 16 के बाद 17 18, तब वो 19 आया है। 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, ठीक है ना। यहां चलो देखो, यहां 1 है, यहां 5 है और यहां 9 है, तो 1 में कितना गैप है, पहले देखो 1 का गैप फिर 2 का गैप, तो 1 में 2 3 4 तब 5 आया, मतलब यहां 3 का गैप है, नहीं गैप है, यहां 3 का गैप है। और फिर 5 के बाद 6 7 8 तब 9 आया, यहां भी 3 का गैप है। अब इसको देखिए, रीजनिंग का सीरीज टाइप का क्वेश्चन बना, 1 में 1 का गैप, फिर 2 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर अब इसमें क्या होगा, इसमें 4 का गैप होगा, तो ये 10 है। अब 10 में 4 का गैप होना चाहिए, तो 10 में देखो 9 8 7 6, 4 का गैप हुआ, तो यहां क्या होगा, 5 आना चाहिए, यहां 5 होगा, तब 5 में देखो 6 7 8 9 तब 10 आया। यहां जैसे 3 का मतलब 1 को छोड़ करके लिया गया है, 2 3 4 2 3 4, ये 3 छोड़ करके तब 5 हुआ। तो ऐसे यहां मान लिया जाए यहां 10 है, तो कहां से शुरुआत हो, 5 लिया जाए तो 5 को छोड़ करके 6 7 8 9, 4 छूटा, तो 4 छूटा तो यहां 5 आएगा, 5 नंबर पर क्या हो जाएगा, यहां ई आना चाहिए, तो 5 यहां, और फिर 5 छोड़िए, तो 11 12 13 14, 5 छोड़ दीजिए, 11 12 13 14, 5 छोड़िए तो क्या है, 4 छोड़िए, 11 12 13 14, तो 14 के बाद क्या आएगा, 15, 15 नंबर ओ। तो अब देखो ई ओ कहीं है, ई ओ कहीं है भाई, ई और ओ, ई और ओ, ये ऑप्शन इसी के स्थान पर ये ओ होना चाहिए, ई ओ। फिर से आप चेक कर लीजिए, देखिए 20 2 22, 22 2 24, ऐसे जोड़ लीजिए, 13 13 3 16, 16 3 19, 1 4 5 5 4 9 4, अब यहां से घटा दीजिए 5, तो 10 से घटाएंगे 5 और 10 में जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यही आपका ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। तो ये देखिए, ये पासा का आकृति तो लिया हुआ है, लेकिन पासा का एक्चुअल में पासा का क्वेश्चन है ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें, अगले क्वेश्चन पर बात कर लें भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करें तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है, एक घन की सतह पर 6 अलग अलग रंग हैं। अब अच्छा क्वेश्चन शुरू है, एक घन की सतह पर 6 अलग अलग रंग लिखे हैं, काला के विपरीत नीला है, लाल और हरा के बीच में गुलाबी है, यदि एक सतह पर नारंगी हो तो उसके विपरीत कौन सा रंग होगा। अब इसमें बीच का कंडीशन दिया हुआ है, बीच का इंफॉर्मेशन अप्लाई करना पड़ेगा, तो चलिए हम इसको बना लेते हैं। पासा आप बना लीजिए, ठीक है ना। अब जैसा इसमें कहा गया है वैसा लिखिए, एक घन की सतह पर 6 अलग अलग रंग है, काला के विपरीत नीला है, तो अब विपरीत है तो आप यहां लिख दीजिए काला के विपरीत नीला है, हम ऐसे यहां लिख देते हैं। ये लाल और हरा के बीच में गुलाबी है, एक चीज ध्यान रखना, मिडिल सरफेस इंफॉर्मेशन में जब बीच वाला हमने कंडीशन पढ़ा था तो हमेशा बीच को इस पैरेलल लाइन में दिखाना है, ऊपर नीचे नहीं दिखाना है, ये हमने वहां बताया था। तो कह क्या रहा है, लाल और हरा के बीच में गुलाबी है, मतलब लाल और हरा के बीच में कौन सा है, गुलाबी है, ये बीच का कंडीशन आप ऐसे दिखाएंगे, लाल और हरा के बीच में गुलाबी है, ठीक है ना, लाल और हरा के बीच में गुलाबी है, यदि एक सतह पर नारंगी हो तो खाली कहां है, नारंगी यही खाली है, एक सतह पर नारंगी हो तो हो गया। तो अब कह रहा उसके विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, मतलब किसके, नारंगी के, तो नारंगी के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा, तो ये देखिए हमने कैसे बताया था विपरीत, पहले का विपरीत ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला, तो नारंगी के विपरीत कौन सा हो जाएगा,
गुलाबी आपका हो जाएगा, यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, गुलाबी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना। चलिए इस टाइप से और क्वेश्चन लिया जाए। ये चीज समझ में आया कैसे भरा गया। बीच का कंडीशन बस आपको ध्यान रखना है कि इस पैरेलल लाइन में रखना है, इस ऊपर और नीचे वाले में बीच की कंडीशन को अप्लाई नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 लिया जाए। ये क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, आ जाइए देखा जाए। एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों के हैं, लगभग वैसे ही है। लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है, नीला पृष्ठ सफेद का पड़ोसी है तथा भूरा नीले के आसन्न है। तो हरे पृष्ठ के आसन्न 4 रंग कौन से हैं, भरना तो वैसे ही है, अब की विपरीत ना पूछ करके संयुग्म में पूछ लिया गया है। तो चलिए बनाया जाए। क्या कह रहा है, चलिए आइए देखा जाए। अलग अलग रंग है, लाल पृष्ठ काले के विपरीत है। यदि विपरीत केवल दिया है, बीच नहीं दिया है, तो आप ऐसे ऊपर नीचे भरिए। लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, तो लाल और काला ये दोनों विपरीत हो गए। अब क्या कह रहा, हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है। हरा पृष्ठ लाल और काले के बीच में है, लाल और काले के बीच में है कौन सा, हरा। तो आप लाल और काला को यहां नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने इंफॉर्मेशन पढ़ा था कि लाल और काला को आप यहां नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जब बीच का कंडीशन होगा तो यहां आप अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको कहां अप्लाई करेंगे भाई, बीच वाले कंडीशन को। तो अब लाल और काला यहां अप्लाई कर लीजिए, और क्या कह रहा, हरा लाल और काले के बीच में है, हरा को यहां अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। अब आ जाइए, नीला पृष्ठ सफेद का पड़ोसी है। अब नीला सफेद का पड़ोसी है, तो अब यदि यहां आप नीला कर दें और यहां सफेद कर दें तो ये दोनों पड़ोसी बन जाएंगे। नीला यहां कर दीजिए, सफेद यहां कर दीजिए, या सफेद यहां कर दीजिए, नीला ऊपर नीचे कर दीजिए, लेकिन आगे डिपेंड करता है कंडीशन पर। नीला पृष्ठ सफेद का पड़ोसी हो गया, तथा भूरा नीले के आसन्न है। भूरा किसके आसन्न है, नीले के। तो यहां जो भी होगा वो नीला का पड़ोसी, आसन्न मतलब पड़ोसी संयुग्मी, तो भूरा भी नीले का आसन्न है, इसका मतलब ये हो गया। यदि आप नीला यहां रखते तो भूरा यहां रखते, सफेद यहां रखते तो ये गलत हो जाता। तो नीला सफेद का पड़ोसी हो गया और भूरा नीला का पड़ोसी हो गया। अब देखिए, तो हमसे कह रहा हरे पृष्ठ के आसन्न 4 कौन से हैं। अब देखो, हरा का जो पड़ोस, आसन्न मतलब पड़ोसी पूछा गया है, तो हरा का विपरीत निकल गया नीला। तो नीला छोड़ करके बाकी जो बचे कौन, लाल काला भूरा और सफेद, ये इसके आसन्न होंगे। तो अब नीला नहीं होना चाहिए, बस ध्यान रखना। तो लाल काला नीला, नीला आ गया, नीला विपरीत है, ये हो नहीं सकता। लाल काला सफेद भूरा, लाल काला सफेद भूरा, यही आपका चारों आसन्न हो जाएंगे। जहां जहां नीला होगा वो हो नहीं सकता है। चीजें समझ में आई ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए। क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 9 लिया जाए भाई। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए, थोड़ा सा क्या कह रहा है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन ये भी है। कह रहा पासे की निम्नलिखित आकृतियों की सहायता से बताइए कि ए और बी के स्थान पर, ए बी के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखो यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है। इन पासों को आपको देख करके बताना है कि यहाँ कौन सा अंक आएगा। तो जब भी अब
इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी बने तो तुरंत आप क्या करिए, जितने भी 6 अंक लिखे गए हैं सबका पहले अपोजिट तय कर लीजिए। क्या करना है, सबसे पहले अपोजिट तय कर लेना है। तो चलिए भाई अपोजिट हम तय करते हैं। चलिए अपोजिट यदि हम तय करें तो वन सरफेस कॉमन को आप पकड़ लीजिए तो सभी का अपोजिट मिल जाएगा, टू सरफेस से मिलेगा नहीं। तो वन सरफेस इस पहले और दूसरे में आप देखिए यहां कोई वन सरफेस कॉमन का कंडीशन बन रहा है, 1 6 4 1 2 3। हाँ, पहले और दूसरे में वन सरफेस का कॉमन कंडीशन बन रहा है। तो कॉमन से आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा दीजिए और इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा दीजिए, ठीक है ना। इसको क्लॉकवाइज और इसको क्लॉकवाइज आप रोटेट करा दीजिए, ठीक है ना। तो अब इसको जब क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 4 6 और यहां क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे तो 1 3 2 1 3 2। अब ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। कॉमन सरफेस का हिडन क्या बचा, 5 हो गया। ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 1 का 5 5 का 1 4 का 3 3 का 2 4 का 3 3 का 4 और 6 का 2 2 का 6। अब आप यहां देखिएगा ए और बी भरना है तो आप यहां देखिए इन ए बी के साथ में 5 लगा हुआ है। अब आप देखिएगा कि 5 का अपोजिट क्या है, 1 है। और ये जो ए और बी हैं ये 5 के क्या हैं, निकटवर्ती हैं। 5 के ये निकटवर्ती हैं तो 5 के इन दोनों निकटवर्ती में नंबर 1 संख्या 1 कतई नहीं आ सकती। ए के स्थान पर भी 1 नहीं हो सकता और बी के स्थान पर भी 1 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 1 5 का विपरीत है और यहां ए और बी 5 के निकटवर्ती हैं तो एक जो विपरीत है वो तो निकटवर्ती हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब 1 के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर 1 कतई नहीं आएगा, मतलब इन दोनों नंबरों में 1 नहीं हो सकता। अब आ जाइए ऑप्शन से इसको लगा लीजिए। देखिए कह रहा है ए और बी के स्थान पर 6 और 1 भरा जाएगा तो 1 तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 1 और 4 ये हो नहीं सकता। 1 और 3 क्योंकि 1 इसमें आ रहा है तो 1 तो कहीं आ ही नहीं सकता। अब बचा क्या, बचा 2 और 3, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अब ये आप मत, इससे हम नहीं निकाल पाएंगे कि ए के स्थान पर 2 आएगा कि बी के स्थान पर 2 आएगा। मतलब ए और बी के स्थान पर 2 और 3 या 3 और 2 आएगा। कौन आएगा ये नहीं क्लियर है, लेकिन आपका आंसर ये हो जाएगा कि 2 और 3 होगा, 2 और 3 होगा। आया समझ में ना। तो जब भी ऐसे फिल करने के लिए आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले क्या कर लिया करिए कि सबका अपोजिट डिसाइड कर लीजिए और उससे आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें भाई। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए, 11 नंबर क्वेश्चन पर बात किया जाए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तो 11 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रसारित पासा का बंद रूप क्या होगा। एक पासा का ये प्रसारित रूप है, ये प्रसारित रूप है और हमसे ये चारों इसके बंद रूप हैं। कह रहा है कि इस प्रसारित रूप का ये बंद रूप कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए कि ये जो प्रसारित रूप है इसमें आप देखिए किस इन सब में कौन किसका अपोजिट तैयार हो रहा है, इन सब में कौन किसका अपोजिट तैयार हो रहा है। तो आप यहां से हमने पढ़ रखा था कि देखिए इसका अपोजिट ये हो जाएगा ये दोनों, तो F का अपोजिट क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। उसके बाद में E और C अपोजिट हो गया, E का अपोजिट C हो गया और A और D अपोजिट हो गया, A का अपोजिट D हो गया। अर्थात F B का अपोजिट है तो F B के पड़ोसी तो हो नहीं सकते, ना B का F हो सकता ना F का B। E C का पड़ोसी नहीं हो सकता, A D का पड़ोसी नहीं हो सकता। अब आप यहां आइए मिलाइए, देखिए
एफ और बी यहां आपस में पड़ोसी हैं, क्योंकि जब विपरीत है तो पड़ोसी हो नहीं सकते। प्रसारित रूप में एफ और बी विपरीत हैं तो बंद रूप में पड़ोसी नहीं हो सकते। इसका मतलब इस प्रसारित पासा का ये रूप कतई नहीं हो सकता है, ए वाला नहीं हो सकता है। अब आ जाइए यहां देखिए डी में, देखिए ए और डी विपरीत हैं और यहाँ ए डी पड़ोसी दिखाया गया है, ये भी तो नहीं हो सकता क्योंकि जब विपरीत है तो पड़ोसी हो ही नहीं सकता। ऐसे ही चेक करना है आपको। चलिए सी वाला देखिए, ई और सी देखिए यहाँ विपरीत हैं तो यहाँ तो पड़ोसी दिखाया गया है, ये भी नहीं हो सकता है। तो जब तीन नहीं हो सकते तो बचा क्या, बचा यही आपका ऑप्शन। तो इस प्रसारित पासा का बंद रूप यही होगा। चेक कर लीजिए, देखिए एफ और डी विपरीत नहीं है तो पड़ोसी हो सकते हैं। एफ और ई पड़ोसी हो सकते हैं, ई और डी पड़ोसी हो सकते हैं। तो आप जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही लगाना है कि इस प्रसारित रूप में सबसे पहले आप विपरीत देख लीजिए और जो विपरीत निकल कर आएंगे उसमें ये पड़ोसी तो हो ही नहीं सकते। तो जहां पड़ोसी मिलेंगे वो नहीं होगा, तो जहां नहीं मिलेगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन पर, एक ही निर्देश पर 3 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको पढ़ने की कोशिश की जाए। थोड़ा इसको छोटा किया जाए। चलिए देखिए, चला जाए भाई, देखा जाए इसको। तो क्या कह रहा है, एक पासा के 6 सतह पर ए से एफ तक लिखा हुआ है तथा प्रत्येक सतह पर एक अंक भी लिखा हुआ है। ये पजल टाइप का क्वेश्चन है। ए से एफ तक अक्षर लिखे हैं तथा 1 से 6 तक नंबर भी लिखे हैं। विपरीत सतह पर लिखे अंक का योग 7 है। तो जो विपरीत 2 सतह हैं उस पर जो अंक लिखे हैं उसका योग 7 है। इसी लाइन से क्वेश्चन आपका लगेगा। इतना यदि नहीं होता तो ये क्वेश्चन नहीं लगेगा। ठीक है ना। तो अब हम करते क्या हैं, आप इसको बना लीजिए भाई, लगाने की कोशिश की जाए। चलिए क्या कह रहा है, ए से एफ तक लिखा है, 1 से 6 तक लिखा है और जो नंबर हैं विपरीत सतहों पर लिखे नंबर का योग 7 होना चाहिए। अब क्या कह रहा है, देखिए ए और एफ पड़ोसी नहीं है। ए और एफ पड़ोसी नहीं है, तो पड़ोसी नहीं है तो क्या है, विपरीत है। तो आप चाहो तो ए और एफ को ऐसे दिखा दो या ए यहां दिखा दो, एफ यहां दिखा दो, ए यहां दिखा दो, एफ दिखा दो। हम चलिए यहां दिखा देते हैं। ये पजल टाइप का है, जरूरत पड़ने पर अभी इसको चेंज भी कर सकते हैं। चलिए अब आ जाइए भाई, ए और एफ पड़ोसी नहीं है। सी और अंक 3 ना तो पड़ोसी हैं और ना ही समान सतह पर हैं। मतलब सी और अंक नंबर 3 ये पड़ोसी नहीं है, तो पड़ोसी नहीं है तो विपरीत है। तो सी को यहां दिखा दें, 3 अंक को यहां दिखा दें और ना ही समान सतह पर हैं, हो गए। चलिए आ जाइए, ई और 6 समान सतह पर हैं। ई और 6 दोनों एक ही सतह पर हैं, तो मान ले हम ई को यहां दिखा दें तो यहीं 6 दिखा दें। ई और 6 समान सतह पर हैं। बी और अंक 3 समान सतह पर नहीं है, मतलब बी और 3 एक सतह पर नहीं है, बी अलग है और 3 अलग है। तो बचा एक ही, यहां बी आप लिख दीजिए। चलिए अब क्या कह रहा है, समान सतह पर नहीं है। ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है, मतलब जहां ए होगा वहां 2 नहीं होगा। तो अब 2 कहां लिख सकते हैं, 2 को यहां एफ के साथ जोड़ दीजिए। कह रहा ए और अंक 2 समान सतह पर नहीं है, तो इसके सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आप यह ध्यान रखिए, अभी नंबर तो यहां फिल ही नहीं हुआ और नंबर नहीं फिल हुआ और ना जो है अक्षर फिल हुए। तो अब नंबर पहले फिल करते हैं। नंबर के लिए क्या कह रहा है कि विपरीत सतह पर लिखे अंकों का योग 7 है, तो यदि यहाँ 2 हो गया तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यदि यहाँ 6 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 7 होना चाहिए। सी यदि यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी नहीं है तो डी किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ हो जाएगा।
ए बी सी डी ई एफ ये सारे फिल हो गए, ठीक है ना। अब प्रश्नों के आपको आंसर देने हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर, सतह डी पर कौन सा अंक है, डी सतह पर देखो कौन सा अंक है, 3 अंक है, हो गया। उसके बाद में आ जाइए, सतह सी से विपरीत कौन सा अक्षर है, सी सतह से विपरीत कौन सा अक्षर है, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो गया। सी सतह का विपरीत क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला, सतह ए पर कौन सा अंक लिखा है, ए सतह पर कौन सा अंक लिखा है, 5 लिखा है, ये आपका आंसर हो गया। तो जब एक बार थ्योरी समझ में आ गया होगा आपको, और ये नहीं समझ में आया है तो 1-2 बार आप चारों लेक्चर आप देख लीजिए, पासा के चारों लेक्चर देख लीजिए, थ्योरी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और जब थ्योरी क्लियर हो जाएगा तो कोई भी पासा का क्वेश्चन होगा वो कभी गलत नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए। अगले क्वेश्चन पर बात किया जाए भाई, क्वेश्चन नंबर 16, 12, 13, 14 हो गया। आ जाइए, अगले क्वेश्चन को लिया जाए थोड़ा सा, 12, 13, 14, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, इसको देखा जाए क्या है। कह रहा है निम्न में कौन मानक पासा का रूप नहीं है, निम्न में कौन मानक पासा का रूप नहीं है। तो मानक पासा के बारे में हमने क्या पढ़ा था, मानक पासा कब होगा, मानक पासा के लिए हमने कंडीशन पढ़ा था कि 2 विपरीत सतह पर स्थित अंक का योग 7 होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, 7 होना चाहिए। अब जिसमें इसमें 7 होगा वो मानक पासा का रूप हो जाएगा। चलिए देखिए, इसमें विपरीत क्या क्या होता है, 1 और 3 विपरीत होते हैं, ये और ये विपरीत होगा। अब देखो 3 और 1 4 होगा, 7 हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। यहां देखिए ये 2 विपरीत है, 6, 5, 6, 4, 10, 7 नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है। इसमें आ जाइए, 4 और 3 7, ये विपरीत हो रहा है, ठीक है ना। यहां देखिए 5 और 2 ये 7 हो रहा है, विपरीत है। 6 और 1 7, ये विपरीत हो रहा है, ये मानक पासा का रूप है। बी ऑप्शन मानक पासा का रूप है। चलिए अगला भी देख लीजिए, इसमें देखिए 2 और 3 विपरीत हैं, 5 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है, और 6 1 7 हो रहा है, 5 4 9 हो रहा है, ये भी मानक पासा का रूप नहीं है। यहां आप चेक कर लीजिए, ये दोनों विपरीत हैं, 4 और 2 6 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। यहाँ ये दोनों विपरीत हैं, 5 3 8 हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। तो जहां 2 विपरीत फलकों पर स्थित अंक का योग 7 हो जाए वो क्या हो जाएगा, मानक पासा। और मानक पासा का रूप क्या है आपका, बी ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लें। देखिए भाई, अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पासा लिया गया है, 1 से 6 तक अंक की संख्याएं उस फलकों पर लिखी गई हैं, ठीक है ना। 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत है। संख्या 2 और 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है, संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है। तो इन संख्याओं में कौन सी संख्या सन्निकट फलकों का जोड़ा है जो संयुग्मी है। चलिए निकाल लेते हैं, बना लिया जाए।
जैसे कहा गया है वैसे इंफॉर्मेशन दिया गया, भरिए। 1 से 6 तक अंक की संख्याएं हैं, फलकों पर लिखी गई हैं। संख्या 1 और संख्या 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं, एक दूसरे के सन्निकट हैं। तो चलो भाई, 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं, तो 1 और 4 ये सन्निकट तभी होंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के सन्निकट हैं। संख्या 6 वाला फलक संख्या 3 वाले फलक के विपरीत है, 6 वाला 3 के विपरीत हो गया, ठीक है ना, 6 वाला 3 के विपरीत है। संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत नहीं है, संख्या 2 और 4 ये विपरीत नहीं है, तो 2 4 का पड़ोसी हो गया। अब बचा क्या, बचा 5 को यहां फिल कर दीजिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब क्या कह रहा है, इन संख्याओं में कौन सी संख्या सन्निकट फलकों का जोड़ा है, सन्निकट संयुग्मी, क्या 1 3 संयुग्मी है, 1 3 संयुग्मी है। हाँ भाई देखो 1 और 3 संयुग्मी है, इसका मतलब ये आंसर सही हो गया। 6 और 3 संयुग्मी है, नहीं, देखो 6 और 3 ये तो विपरीत हैं। 4 और 5 देखो ये भी विपरीत हैं। 3 और 2 देखो 1 और 3 संयुग्मी है, 3 और 2 भी संयुग्मी है। ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिख गया है, तो इसमें ये 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिख गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस लिया गया था, इसका 2 आंसर हो जाएगा, पहला भी सही है और चौथा भी सही है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने कुछ पासा से क्वेश्चन लिए गए थे, उम्मीद करते होंगे कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अब और अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और यदि और कोई पासा से संबंधित जानकारी यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और यदि ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और ये आपका पासा का कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। आगे हम ऐसे ही रीजनिंग के और महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।